गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अभी आपको पढ़ाया स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाएं। अब आप पढ़ेंगे हमारे महान वनस्पति वैज्ञानिक। हम एक शॉर्ट नोट्स बता देते हैं बेटा, ये चैप्टर लेकिन पूरा आप सब इसको एक एक वर्ड रीड जरूर करिएगा। वनस्पति वैज्ञानिक का मतलब है कि जिन्होंने वनस्पतियों के बारे में, वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी थी। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील हैं। ये सबसे पहले किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु जी ने। जगदीश चंद्र बसु जी का जन्म 30 नवंबर 1858 को हुआ था। 1858 को बंगाल के मैमनसिंह जिले में फरीदापुर में हुआ था। हम सिर्फ इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बता दे रहे हैं। इनके पिता भगवान चंद्र बसु डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। इन्होंने इनका दाखिला कहाँ करवाया? एक स्कूल में करवाया। और जगदीश जी को घुड़सवारी करना और साहस भरी कहानियाँ सुनना बहुत अधिक पसंद था। किसको? जगदीश चंद्र बसु जी को। जब ये 9 वर्ष के थे तो ये घर छोड़कर पढ़ने के लिए इन्हें कहाँ? कोलकाता भेज दिया गया। वहाँ पर ये पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में विशेष इंटरेस्ट लेने लगे। उन्हें बहुत अच्छा लगता था पेड़ पौधे और जानवरों के बारे में जानकारी रखना। इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में बीए स्नातक की परीक्षा पास करके कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। 1848 ईस्वी में इन्होंने भौतिक मीन्स फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री और वनस्पति विज्ञान का, वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी की शिक्षा लेकर ये बीएससी को उपाधि प्राप्त की। कहाँ से उपाधि प्राप्त की इन्होंने? इंग्लैंड से। और 1858 में ये कलकत्ता के प्रेसिडेंट कॉलेज में प्राध्यापक नियुक्त किए गए। ठीक है, ये इनकी छोटी सी लाइफ हिस्ट्री थी। बसु जी ने पौधों में जीवन है और वे संवेदनशील हैं यह जानकारी दी थी। इन्होंने जानकारी दी कि पौधे भी कैसे हैं? हमारी तरह संवेदनशील हैं और इनमें भी जान होती है। इसके लिए इन्होंने कैस्कोग्राफ नामक एक यंत्र बनाया। कौन सा यंत्र बनाया? कैस्कोग्राफ, जिससे पौधों में होने वाली जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं थीं उसका पता लगाया जा सकता था। किसके द्वारा? कैस्कोग्राफी के द्वारा। अंग्रेजों ने इनके लिए सर की उपाधि दी। अंग्रेजों ने इन्हें किस चीज़ की उपाधि दी? सर की उपाधि दी। भौतिक के क्षेत्र में बसु ने बहुत ही ज़्यादा जानकारी थी। फिजिक्स के बारे में ये बहुत ज़्यादा जानते थे। 1895 में मार्कोनी से पहले ये बेतार का तार का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। बेतार का तार। इन्होंने कलकत्ता में बसु विज्ञान मंदिर नामक एक रिसर्च सेंटर खोला, एक प्रयोगशाला खोली। और 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने पर ये इस संस्थान में कार्यरत रहे। जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक वे वहीं पे कार्य करते रहे। प्रोफेसर बसु ने अपने बहुत अथक परिश्रम और अनुसंधानों के कारण विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक में गिने जाते हैं। ये इनकी लाइफ हिस्ट्री है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया आपको कि इस चैप्टर में 2 लोगों को बताया गया है, जगदीश चंद्र बसु और दूसरे हैं प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु के बारे में मैंने आपको शॉर्ट नोट बता दिया। अब आप चाहें तो इसको एक बार पढ़ भी सकते हैं। सामान्य जनों की तरह संघर्ष के बीच पनपे और बढ़े अपने आविष्कारों से विश्व को चमत्कृत कर दिया। इन्होंने जीव जगत की भांति वनस्पतियों में प्राण का अस्तित्व प्रमाणित कर लाखों वर्ष पुराने जीवाश्मों की खोज कर विश्व समुदाय के समक्ष भारत का मस्तक ऊंचा किया। जगदीश चंद्र बसु। आपने कभी विचार किया बेटा कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सर्दी, गर्मी, सुख दुख का अनुभव करते हैं? आपको यह बात आश्चर्यजनक लगेगी, लेकिन सच है। पेड़ पौधे भी हमारी तरह संवेदनशील हैं, उनमें भी जीवन है, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। इस बात का पता सर्वप्रथम महान भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लगाया। जगदीश चंद्र बसु का जन्म बंगाल के मैमन जिले के फरीदपुर गांव में 30 नवंबर सन 1858 को हुआ। इनके पिता भगवान चंद्र बसु फरीदपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। बालक जगदीश को घोड़े पर सवारी करना, रोमांचकारी व साहसपूर्ण कहानियां सुनना बहुत पसंद था।
जब ये 9 वर्ष के थे तो इन्हें घर छोड़कर कलकत्ता में पढ़ाई के लिए जाना पड़ा। वहाँ उन्होंने दोस्तों में वहाँ उनके दोस्तों में शामिल हुए मेढक, मछलियाँ, गिलहरियाँ और सांप, मतलब वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे। वह जीव जंतु, पेड़ पौधों में विशेष रुचि लेने लगे। वे पौधों की जड़ें उखाड़ कर देखते रहते, तरह तरह के फल फूल के पौधे उगाते। विद्यार्थी जीवन में ही उनका मन स्वाभाविक रूप से पेड़ पौधों की दुनिया में पूरी तरह रम गया मतलब डूब गया। वह यह जानने को उत्सुक रहने लगे कि क्या पेड़ पौधों में भी हमारी तरह जीवन है। वो हमेशा इस बात को जानने के लिए लगे रहते थे, क्या पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए वे जी जान से जुट गए। सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बसु आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में 1884 में भौतिक, रसायन और वनस्पति विज्ञान में विशेष शिक्षा ली तथा बीएससी की उपाधि प्राप्त की। सन 1885 में भारत लौटने पर उनकी नियुक्ति कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक पद पर हो गई। वहाँ उन्हें अंग्रेज प्राध्यापकों की अपेक्षा आधा वेतन देने की बात कही गई, क्योंकि उस समय बेटा अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं करते थे। बसु ने पद तो स्वीकार कर लिया, किंतु विरोध स्वरूप आधा वेतन लेने से इनकार कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने उनकी योग्यता और परिश्रम को देखते हुए पूरा वेतन देना स्वीकार कर लिया। यह कार्य के प्रति उनकी निष्ठा और स्वाभिमान का द्योतक है। वह महत्वपूर्ण सोच जिसके लिए जगदीश चंद्र बसु हमेशा याद किए जाएंगे, वह था पौधों में प्राण और संवेदनशीलता का पता लगाना। कौन सी खोज की थी इन्होंने खोजा था कि पौधों में जान भी होती है, मतलब वो जीवित भी होते हैं और वो संवेदनशील भी होते हैं। इसके लिए उन्होंने कैस्कोग्राफ नामक अति संवेदनशील यंत्र बनाया। इस यंत्र की सहायता से पौधों की वृद्धि और उनके किसी भाग को काटने या चोट पहुंचाए जाने पर पौधों में होने वाली सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया जा सकता है। जगदीश चंद्र बसु की इस खोज से दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। अंग्रेज सरकार ने इस खोज पर उन्हें सर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी बेटा? सर की। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रोफेसर बसु की अनुसंधानों पर मुग्ध होकर कहा था, जगदीश चंद्र बसु ने जो अमूल्य तथ्य संसार को भेंट किए हैं, उनमें से कोई एक भी उनकी विजय पताका फहराने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि उन्होंने इतनी ज़्यादा चीज़ों की को खोज किया है कि कोई एक भी उनकी काबिलियत के लिए बहुत है। जगदीश चंद्र बसु ने केवल जीव विज्ञानी थे, अपितु भौतिकी के क्षेत्र में भी उनकी गहरी पैठ थी। बेतार का तार का आविष्कार सही अर्थों में प्रोफेसर बसु ने ही किया, क्योंकि सन 1895 में मार्कोनी द्वारा इस आविष्कार का पेटेंट कराने से पूर्व ही अपने बेतार के तार का सफल सार्वजनिक प्रदर्शन कर चुके थे। कोलकाता में बेटा यहाँ पे एक शब्द आया है पेटेंट करवाना। एक शब्द है पेटेंट करवाना। पेटेंट करवाने का मतलब होता है कि जो रिसर्च अपने नाम रिसर्च हमने किया, जो रिसर्च जगदीश चंद्र बसु ने की थी उसे अपने नाम करवाना का मतलब होता है कि उसको रजिस्टर्ड करवा लेना, ताकि दूसरा बंदा ये ना कह सके कि वो रिसर्च उसने की थी। ठीक है, यहाँ पेटेंट का ये मतलब है। कोलकाता में उनके द्वारा स्थापित बसु विज्ञान मंदिर उनकी परंपरा को आज भी आगे बढ़ा रहा है। इस संस्थान के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा था, मतलब जब इस इस मंदिर की स्थापना हुई थी तो उन्होंने कहा था, यह प्रयोगशाला नहीं मंदिर है। एक लैब बनवाया था उन्होंने। अपनी अंतिम सांस वर्ष 1937 तक वे विज्ञान के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ इस संस्थान में कार्य करते रहे। पूरे डिवोशन के साथ ही वो वहाँ पर लगे रहे। प्रोफेसर बसु अपने अथक परिश्रम और अनुसंधानों के कारण, अनुसंधान का मतलब होता है बेटा रिसर्च, के कारण विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। उनका कहना था, हमें अपने कार्य के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं अपना कार्य करना चाहिए, किंतु यह सब करने से पहले अपना अहंकार और घमंड
त्याग देना चाहिए। बेटा, इनकी ये लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि हमें अपने काम को खुद करना चाहिए और अपना काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जब भी हम अपना काम करें तो हमें अपना घमंड और अहंकार दोनों छोड़ देना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये आपकी लाइफ में भी बहुत अधिक मायने रखता है। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा प्रोफेसर बीरबल साहनी। इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। इनका जन्म 14 नवंबर 1899 को पंजाब के भेड़ा कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम रुचिराम था, जो एक टीचर थे। इनकी माताजी गृहिणी थी। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी पेड़ पौधे और भूगर्भ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे और ये बहुत निर्भीक भी थे। 1911 में ये लंदन गए। कैम्ब्रिज के जो प्रोफेसर सीवर्ड थे, ये उनके शिष्य बने थे। ठीक है बेटा, 1919 में इन्होंने लंदन से DSc की उपाधि लेकर वापस भारत आ गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। ठीक है, इन्होंने BA स्नातक कक्षा की पढ़ाई पर विशेष जोर देते थे और ये बहुत उदार थे, विद्वान थे और सादगी से बहुत इनके लोग प्रभावित होते थे। ठीक है, अब हम इनका थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। उनका बस्ता डाक टिकटों, कंकड़, पत्थरों का छोटा मोटा संग्रहालय लगता था। मतलब उनके बैग में हमेशा यही सब चीज़ें देखने को मिलती थी। पौधे इकट्ठे करना, पतंग उड़ाना उन्हें बेहद प्रिय था। डाक टिकट संग्रह करने की धुन के चलते अक्सर वह आधे रास्ते तक जाकर पोस्टमैन को पकड़ लेते ताकि उनके भाई बहन या कोई टिकट ना ले ले। बचपन की इन रुचियों ने धीरे धीरे वनस्पतियों और भूगर्भ के विस्तृत अध्ययन का रूप ले लिया। मतलब बहुत विस्तार से अध्ययन का रूप ले लिया और संसार के सामने ऐसी प्रतिभा का उदय हुआ जिसे प्रोफेसर बीरबल साहनी के नाम से भारतीय पुरा वनस्पति का जनक माना जाता है। बीरबल साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को पंजाब के भेड़ा, अब पाकिस्तान में है, नामक कस्बे में हुआ। इनके पिता रुचिराम साहनी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में रसायन विज्ञान के अध्यापक थे। मैंने अभी बताया बेटा, भौतिक मतलब फिजिक्स, रसायन मतलब केमिस्ट्री। माता ईश्वरी देवी कुशल गृहिणी थी। बीरबल की पेड़ पौधों तथा भूगर्भ में रुचि देखकर पिता ने उन्हें बचपन से ही विज्ञान की आवश्यक जानकारियां देना आरंभ कर दिया। सन 1911 में बीरबल साहनी कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए लंदन चले गए। वहाँ वे बड़ी सादगी से रहते। उन्हें अध्ययन हेतु 90 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती थी। छात्रवृत्ति का मतलब होता स्कॉलरशिप, जिसमें वे अपना सारा खर्च चलाते थे। कैम्ब्रिज में बीरबल साहनी प्रोफेसर सीवर्ड के संपर्क में आए और उन्हें अपना गुरु बना लिया। प्रोफेसर सीवर्ड भी अपने इस होनहार शिष्य को अत्यंत स्नेह देते थे। लंदन में DSc डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त कर बीरबल साहनी 1919 में भारत लौट आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। वे छात्राओं से अत्यंत स्नेह करते और हर समय उनकी सहायता को तत्पर रहते। छात्र भी उनकी उदारता, विद्वता और सादगी से अत्यंत प्रभावित रहते। काशी के बाद श्री साहनी लखनऊ आ गए। प्रोफेसर साहनी शोध के लिए प्राप्त सामग्री एवं अपने शोध पत्रों को बड़ी सावधानी से रखते थे। जो रिसर्च के पेपर्स थे वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक रखते थे। जब वे लखनऊ में थे उन्हीं दिनों गोमती नदी में भयानक बाढ़ आई। बाढ़ का पानी बड़ी तेजी से घर में घुसने लगा। घर के सभी सदस्य जहां घरेलू सामान और फर्नीचर की सुरक्षा में लगे थे, वहीं प्रोफेसर साहनी अपने शोध पत्रों और एक खोज में प्राप्त फॉसिल जीवाश्म के टुकड़ों को संभालने में व्यस्त थे। इनकी विशेष बातों को बताया गया। 60 लाख वर्ष प्राचीन जीवाश्मों को खोज की। किन्होंने? बीरबल साहनी। प्राचीन मुद्राओं की खोज की। मुद्रा अनुसंधान पर नेल्सन राइट पदक की प्राप्ति की। किसको मिला था? मुद्रा अनुसंधान पर नेल्सन राइट पदक इनको प्राप्त हुआ था। काशी व लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष रहे। कहाँ पे? काशी में भी और लखनऊ में भी ये प्रोफेसर भी थे और विभाग के अध्यक्ष भी थे। 4 वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में
सभापति तथा राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थान में उपाध्यक्ष रहे। ये सब उनके बारे में बताया गया है कि वो उन्होंने क्या क्या किया था। क्या किया था? 60 लाख वर्ष प्राचीन, 60 लाख वर्ष प्राचीन जीवाश्मों की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, इन्हें नेल्सन राइट पदक भी मिला था। ये लखनऊ में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष भी थे। बेटा ध्यान रखिएगा उनके बारे में ये सब बातें। प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय पुरा वनस्पति का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? पुरा वनस्पति का, भारतीय पुरा वनस्पति का। उन्होंने बिहार की राजमहल पहाड़ियों में अत्यंत महत्वपूर्ण फॉसिल पेंटोजाइली की खोज की। इस प्रकार का दूसरा नमूना अभी तक नहीं मिल पाया है। क्या है फॉसिल? जीवाश्म क्या है ये आपको बताया जाएगा। अनेक पेड़ पौधे, जीव जंतु जो लाखों वर्षों से भूकंप आदि के कारण चट्टानों और पत्थरों के बीच दबे रहते हैं, समय बीतने पर धीरे धीरे इनकी छाप इन पत्थरों तथा चट्टानों पर पड़ जाती है। मतलब जैसे कोई चीज़ आप कभी कभी कॉपी के बीच में कोई फूल या फिर कोई पत्ती रख देते हैं तो देखते हैं ना उसके निशान उस पर पड़ जाते हैं। ऐसे ही जब लाखों वर्ष पुराने कोई चीज़ें जब मिट्टी में दब जाती हैं तो पत्थरों पर वो अपना निशान छोड़ देती हैं। इसी बनावट के छुपे हुए पत्थरों को फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। विज्ञान की पुरा वनस्पति विज्ञान शाखा के अंतर्गत इन जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन द्वारा पता लगाया जाता है कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे या जंतु किस प्रकार के थे। ऐसा जब इसमें खोज की जाती है तो पता लगता है ना बेटा कि इतने साल, आखिर हमको कैसे पता चलता है कि जो डायनासोर थे या जो भी जीव थे वो कैसे थे, तथा उस समय की भू वैज्ञानिक परिस्थितियां कैसी थी। हमारे दैनिक जीवन की चीज़ों, शीशा, मिट्टी का तेल, कोयला, खनिज आदि की खोज में भी जीवाश्म अत्यंत सहायक होते हैं। ठीक है। प्रोफेसर बीरबल साहनी में वैज्ञानिक खोजों के प्रति अटूट लगाव था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वनस्पति जगत के अनुसंधानों में लगा दिया। उनके मन में पूरा वनस्पति विज्ञान मंदिर की स्थापना करने की दृढ़ इच्छा थी। पंडित नेहरू के सहयोग से उनका सपना पूरा हुआ। लखनऊ स्थित साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी आज भारत की नहीं वरन विश्व का महत्वपूर्ण शोध संस्थान है। कौन जानता था कि इस संस्थान के शिलान्यास के ठीक 7 दिन बाद ही प्रोफेसर साहनी इस संसार से विदा ले लेंगे। शिलान्यास मतलब वहाँ की नींव रखी गई थी। 9 अप्रैल 1949 को यह महान विज्ञानी स्वर्ग सिधार गए। संस्थान के उद्घाटन के समय जिस स्थान पर खड़े होकर उन्होंने अपना भाषण दिया था वहीं उनकी समाधि बनाई गई। उनके द्वारा स्थापित श्री बीरबल साहनी पैलियोबॉटनिक संस्थान देश का ऐसा शीर्षस्थ शोध संस्थान है जहां इनकी अमूल्य धरोहर आज भी सुरक्षित है। इस महान वैज्ञानिक की स्मृति में भारत के सर्वश्रेष्ठ वनस्पति वैज्ञानिक को बीरबल साहनी पदक प्रदान किया जाता है। ठीक है बेटा। बेतार का तार मतलब वायरलेस, और पेटेंट अपने द्वारा की गई खोज को पंजीकृत करा लेना ताकि कोई उसे अपनी खोज न बता सके। ये दोनों वर्ड अभी आपके बुक में आए थे बेटा। इसके पहले आपने प्रोफेसर बसु को पढ़ा और दूसरा जगदीश चंद्र बसु को पढ़ा और इनको बीरबल साहनी को। बेटा दोनों हमारे देश के महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के बारे में और जीव जंतु के बारे में खोज करके बताया। ठीक है। इन दोनों ये चैप्टर्स एक बार फिर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सब हम आपको PDF के थ्रू भेज देंगे। ये दोनों चैप्टर बेटा आप अपनी क्लास वर्क की कॉपी पे PDF मिलते ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा। और चैप्टर को रीड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।